स्वतंत्रता की असली कीमत क्या है? क्या यह इसे खोने की कीमत से अधिक है? बहुत से लोग दावा करते हैं कि ब्रिटिशों ने भारत को लूटा और बर्बाद कर दिया, लेकिन कितना और किस तरह से? क्या हमारे पास इस विनाश को मापने के लिए कोई ठोस आंकड़े हैं? इन तथ्यों पर विचार करें। 1880 से 1920 के बीच ब्रिटिश आर्थिक और सैन्य नीतियों के कारण 165 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई। 1943 के बंगाल के अकाल में 3 मिलियन लोग मारे गए, जो ब्रिटिश खाद्य निर्यात नीतियों के कारण हुआ था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में औसत आयु घटकर 21.9 वर्ष रह गई। गरीबी की दर 23% से बढ़कर 50% से अधिक हो गई, जिससे भारत 20वीं शताब्दी के मध्य तक दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक बन गया। ब्रिटिशों ने भारत से $45 ट्रिलियन की संपत्ति लूटी, जिससे भारत की दीर्घकालिक आर्थिक स्थिति ठहराव की ओर चली गई। पहले विश्व युद्ध में लाखों भारतीय सैनिक और दूसरे विश्व युद्ध में 2.5 मिलियन भारतीय सैनिकों ने लड़ाई लड़ी, जिनमें से हजारों ने ऐसे युद्धों में अपनी जान गंवाई जो उनके अपने नहीं थे। भारत के विभाजन के दौरान 1.5 मिलियन लोगों की मौत हुई और बड़ी संख्या में लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। सोचिए उन लोगों के बारे में जो रास्ते में बीमारी, लूट, दुश्मनी से मारे गए। ब्रिटिश शासन द्वारा 1857 के विद्रोह, जिसमें 800,000 भारतीय मारे गए, और 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड में, जहां 1500 से अधिक शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को मौत के घाट उतार दिया गया, जैसे क्रूर दमन, ब्रिटिश शासन की निर्दयता को उजागर करते हैं। ब्रिटिशों ने हिंदू मुस्लिम विभाजन को बढ़ावा दिया, जिसने भारत को 3 हिस्सों में विभाजित कर दिया। अब उन हिस्सों के लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं और निकट भविष्य में भी लड़ते रहेंगे। उस पीड़ा, घृणा और एक दूसरे के रास्ते में बाधाएं डालने की क्या कीमत होगी? और जानना चाहते हैं? पढ़े डॉक्टर अरुण माझी की आने वाली किताब कॉस्ट ऑफ फ्रीडम, हाउ द ब्रिटिश डेस्ट्रॉयड इंडिया।